क्या मोदी सरकार ने बदल दी अशोक स्तंभ की काया? क्या मोदी सरकार ने वाकई राष्ट्रीय चिन्ह के शेरों को बदल दिया है? आखिर क्यों दिखाई दे रहे हैं राष्ट्रीय चिन्ह के शेर आदमखोर? जी हां, भारत की नरेंद्र मोदी सरकार पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के साथ छेड़छाड़ और अनादर करने का आरोप लग रहा है। विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जिस राष्ट्रीय चिन्ह का अनावरण किया था उसके शेर गुर्रा रहे हैं, जबकि सारनाथ के अशोक स्तंभ में शेर संयमित और शांत हैं। सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया और मौर्य वंश के शासक ने यहीं यह स्तंभ स्थापित किया था। 26 जनवरी 1950 को इसी अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन की छत पर 6.5 मीटर ऊंचा राष्ट्रीय चिन्ह का अनावरण किया था। इसे बनाने में 9,500 किलो तांबा लगा है। इसी साल नई संसद की इमारत खुलने वाली है। केंद्र की संस्कृति मंत्रालय में सचिव रहे और अभी तृणमूल कांग्रेस के सांसद जवाहर सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह की नई और पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, मूल राष्ट्रीय चिन्ह बाईं तरफ है, जो सुंदर और शान के साथ आत्मविश्वास से भरा है। दाईं तरफ मोदी वर्जन वाला राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसे संसद की नई इमारत की छत पर लगाया गया है। इसमें शेर गुर्रा रहा है और अनावश्यक रूप से आक्रामक के साथ बेडौल है। शर्मनाक, इसे तत्काल बदलें। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण का कहना है कि मूल राष्ट्रीय चिन्ह महात्मा गांधी के साथ खड़ा है, तो नया वर्जन महात्मा गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे को दर्शाता है। प्रशांत भूषण ने अपने ट्वीट में लिखा है कि गांधी से गोडसे तक हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में चारों शेर शान के साथ शांति से बैठे हैं, जबकि एक नए राष्ट्रीय चिन्ह जो संसद की नई इमारत की छत पर लगाया गया है, उसके शेर नुकीले दांतों के साथ गुस्से में हैं। यही मोदी का नया भारत है। हालांकि सरकार के प्रवक्ताओं का कहना है कि राष्ट्रीय चिन्ह में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इनका कहना है कि सेंट्रल विस्टा के तहत बनी संसद की नई इमारत पर जिस राष्ट्रीय चिन्ह को लगाया गया है वह सारनाथ के अशोक स्तंभ से 4 गुना ज्यादा लंबा है। इनका तर्क है कि सौंदर्य की तरह शांति और आक्रोश लोगों की आंखों में होता है। जवाहर सरकार ने कोलकाता से प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी दैनिक द टेलीग्राफ से कहा है कि अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर हजारों में से चुना गया था, क्योंकि यह संयमित शक्ति और शांति का प्रतिनिधित्व करता है। जवाहर सरकार ने कहा कि राज्य की शक्ति निश्चित रूप से उसकी मजबूती पर टिकी होती है, लेकिन राष्ट्रीय चिन्ह संयमित शक्ति और शांति का प्रतिनिधित्व करता है, न कि आक्रामकता का। नए चिन्ह से ऐसा लग रहा है कि पुराने मूल्यों की जगह अब नई आक्रामकता ने ले ली है। सरकार के अनुसार शेर की पहचान उसकी उग्रता में देखी जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर सौम्यता लाकर सम्राट अशोक ने शांति और संयम पर जोर दिया था। इस मामले में वकील संजय घोष ने भी ट्वीट किया और कहा कि भारत को मूल सारनाथ राजधानी के प्रतीक में देखा गया और मोदी जी ने शेरों के प्रतीक में देखा पुराना भारत, मजबूत, आत्मविश्वासी और प्रेम भाव वाला। दूसरी तरफ नया भारत, गुस्से में, असुरक्षित और प्रतिदोषी। आगे इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट किया और कहा कि मूल राष्ट्रीय चिन्ह में सौम्यता का भाव और अमृतकाल में बनी मूल कृति की नकल के चेहरे पर इंसान, पुरखों और देश का सब कुछ निगल जाने की आदमखोर प्रवृत्ति का भाव मौजूद है। हर प्रतीक चिन्ह इंसान की आंतरिक सोच को प्रदर्शित करता है। इंसान प्रतीकों से आमजन को दर्शाता है कि उसकी फितरत क्या है। कांग्रेस पार्टी के कम्युनिकेशन प्रमुख जयराम रमेश ने ट्वीट किया और कहा कि सारनाथ के अशोक स्तंभ में शेरों की प्रकृति को पूरी तरह से बदल दिया गया है। यह भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का निर्लज अपमान है। हालांकि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि संसद की नई इमारत पर राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के शेर का बिल्कुल माकूल प्रतिरूप है। हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया और कहा कि यह अनुपात और दृष्टिकोण बहुत का मामला है। कहा जाता है कि सौंदर्य आपकी आंखों में होता है, यह आप पर निर्भर करता है कि शांति देखते हैं या गुस्सा। सारनाथ का अशोक स्तंभ 1.6 मीटर लंबा है और संसद की नई इमारत पर जिस राष्ट्रीय चिन्ह को लगाया गया है वह 6.5 मीटर लंबा है। इस विवाद पर एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि इतिहासकार रूथ बैन गिएट ने अपनी किताब स्ट्रॉन्गमैन में लिखा है, फांसीवादी बुनियादी रूप से मर्दानगी का संकट है। फांसीवाद में हर चीज को ज्यादा आक्रामक तरीके से पेश किया जाता है। फांसीवादी हीन भावना को जन्म देता है और हीन भावना जहरीली मर्दानगी को जन्म देता है। इसी मामले में एक और ट्विटर यूजर मेजर राजवीर सिंह ओलक नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि हाँ, यह एक लंबित परियोजना थी। भारत के सभी आंतरिक और बाहरी दुश्मन ध्यान दें,
इस ट्विटर यूजर ने सौम्य राम और हनुमान के साथ गुस्सैल राम और हनुमान की तस्वीर भी पोस्ट की है। इन सब के बीच 9,500 किलो तांबे का राष्ट्रीय चिन्ह बनाने वाले कलाकार सुनील देवरे और रोमिल मोसेज ने एनडीटीवी से कहा कि इसके डिजाइन में कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। देवरे ने कहा, हमने पूरे विवाद को देखा, शेर का किरदार एक जैसा ही है। संभव है कि कुछ अंतर हो, लोग अपनी अपनी व्याख्या कर सकते हैं। यह एक बड़ी मूर्ति है और नीचे से देखने में अलग लग सकती है। संसद की नई इमारत की छत पर अशोक स्तंभ को 100 मीटर की दूरी से देखा जा सकता है। दूरी से देखने पर कुछ अंतर दिख सकता है। वहीं आपको बता दें कि अशोक स्तंभ 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह चुना गया था। वहीं अशोक सम्राट के काल का अशोक स्तंभ वाराणसी के पास सारनाथ में मौजूद है। इस स्तंभ के 4 में से केवल 3 शेर सामने से दिखते हैं। स्तंभ के आधार पर मध्य में एक चक्र है, दाईं ओर सांड और बाईं ओर घोड़ा बना है। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है। वैसे तो संसद में जगह बढ़ाने की मांग पिछले 50 वर्षों से ज्यादा से उठती रही है और पिछली यूपीए सरकार में लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के कार्यकाल में भी इस पर बहस हुई थी। हालांकि मौजूदा प्रोजेक्ट के बारे में पहले कम ही सुना गया था, इसलिए जब 2019 की चुनावी जीत के महीनों बाद ही भाजपा सरकार ने इसकी घोषणा की तो कुछ को हैरानी हुई थी। दरअसल सेंट्रल विस्टा राजपथ के करीब दोनों तरफ के इलाके को कहते हैं, जिसमें राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के करीब प्रिंसेस पार्क का इलाका भी शामिल है। सेंट्रल विस्टा के तहत राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपति का घर भी आता है। मौजूदा सेंट्रल विस्टा में नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव की भव्य इमारत, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, उद्योग भवन, बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस, निर्माण भवन और जवाहर भवन भी सामने आते हैं। और इन सभी इमारतों को नया स्वरूप और शक्ल देने की योजना है, जिसकी कुल लागत 14,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। घोषणा के साल भर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई इमारत का शिलान्यास किया, जिसमें 1200 से ज्यादा सांसद और उनके स्टाफ एक साथ बैठ सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे सुंदर, इससे पवित्र क्या होगा कि जब भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष का पर्व मनाए तो उस पर्व की साक्षात प्रेरणा हमारी संसद की नई इमारत हो। यह समय और जरूरत के अनुरूप खुद में परिवर्तन लाने का प्रयास है। इस पूरे वीडियो पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहिए अम्बेडकर नामा। मेरा नाम पवन है। शुक्रिया।